नमस्कार, मैं सुमित कुमार। देखिए, आज हम इस वीडियो में और इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्या यह कार्यकाल जो नीतीश बाबू ने 10वीं बार शपथ लिया है, क्या इस कार्यकाल में भी नीतीश बाबू एनडीए छोड़कर आरजेडी ज्वाइन करेंगे। अगर सीटों की समीकरण आप देखो तो आरजेडी के साथ मिलने पर भी इनकी सरकारें बन जाएगी और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और एनडीए के साथ तो खैर अभी इनकी सत्ता है। अब आप कहोगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मेरे यह बात कहने के पीछे एक आपको मैं सीक्वेंस दिखाऊंगा कि नीतीश बाबू 2005 में सत्ता में आए तो 5 से 10 का जो कार्यकाल रहा, ये 5 साल का जो टर्म था, पहला टर्म 5 ईयर का, इस टर्म में मात्र नीतीश बाबू अपने जिसके भी साथ वो चुनाव लड़े उसको छोड़कर नहीं गए। इसके बाद 5 के बाद 10 के बाद जो चुनाव हुए तो नीतीश बाबू ने जिन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ा है उसको छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आ गए। मतलब 2005 से 10 के कार्यकाल को छोड़ दे तो नीतीश बाबू हर बार पलटी मारे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डाटा बताता है, ये फैक्ट बताता है, और ये फैक्चुअल करेक्ट है। आगे आने वाले राजनीतिक परिदृश्य बिहार के कैसे होंगे या देश का कैसा होगा वो समय बताएगा, लेकिन जो पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं उसको आप खंगालेंगे तो कुछ डाटा मैं आपको देता हूं, उसको आप समझिए। सबसे पहला है 2010 में बीजेपी के साथ सत्ता में थे। 2010 से लेके 13 दूसरा टर्म, 13 में बीजेपी को इन्होंने छोड़ दिया। जो है नीतीश बाबू ने नरेंद्र मोदी के विरोध में जो है 13 में बीजेपी और एनडीए घटक से हट गए, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो चाचा जी पलट गए। अब 2013 में पलटे। 2013 के बाद दूसरा जो है कार्यकाल हो गया, 2015 का चुनाव होता है। तो 15 का चुनाव आरजेडी के साथ उन्होंने लड़ा, राजद पार्टी के साथ लड़ा, तो 15 से 20 होना चाहिए, 5 साल का कार्यकाल होता है। 15 में चुनाव लड़े और 17 में फिर आरजेडी को छोड़ दिया। 2 साल में आरजेडी को छोड़कर फिर से जो है एनडीए घटक दल के हिस्सा बन गए। 17 में ये हुआ, 20 तक सत्ता रहती है, 5 साल पूरा कंप्लीट किया। 20 में फिर चुनाव हुए तो 20 से 25 रहने चाहिए था, तो इस बार जो है बीजेपी के साथ लड़े। 22 में इन्होंने फिर एनडीए से अलग हो गया, मतलब एनडीए को छोड़ दिए 22 में। 20 में 7 चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर 22 में छोड़ दिए कि फिर हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उसकी कैंपेनिंग होने लगी, बहुत सारी फलना ठिकाना। अब फिर 2024 में महागठबंधन से अलग हो गए। बड़ी लंबी कहानी है जी। अब 2025 में चुनाव हुआ है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि पहला टर्म अगर 5 से लेकर 10 को छोड़ दें तो हर 5 साल की जो टर्म होते हैं उसमें नीतीश बाबू पलटी मारे हैं। तो ये अगर क्रोनोलॉजी और फैक्चुअल डाटा को अगर एनालाइज करोगे तो इसकी प्रबल संभावनाएं। हालांकि नीतीश बाबू कई बार इस मंच से कह चुके हैं कि हम अब जो है कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, 1-2 बार हम पार्टी के कहने से गलती कर दिए। खैर, ये राजनीति है। राजनीति में या सभी रिलेशनशिप में सिवाय इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता, और पॉलिटिक्स में तो कहा जाता है नो वन इज द परमानेंट एनिमीज और नो वन इज द परमानेंट फ्रेंड और अलाइज। कोई भी जो है हमेशा के लिए दुश्मन और दोस्त नहीं होता। ओनली थिंग परमानेंट इज देयर इंटरेस्ट। सिर्फ एक चीज जो है परमानेंट है, वो इंटरेस्ट है। अब इस बात को मतलब उसके हित हैं, जहां उनके हित सध रहे हैं वो तुरंत कल्टी मार ली। हालांकि देखिए, कहना नहीं चाहिए, नीतीश बाबू प्रचंड बहुमत से आए हैं, एनडीए जो है प्रचंड बहुमत से जीती है, लेकिन हम इस संभावनाओं को नकार नहीं सकते। राजनीति सत्ता हमेशा लोलुपता का खेल रहा है, और राजनीति को पॉलिटिक्स को डर्टीएस्ट गेम भी कहा जाता है। पॉलिटिक्स को गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल भी कहा जाता है।
ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। खैर आने वाले समय में देखिए बिहार की सरकार वर्तमान में जो है 5 साल पूरा कंप्लीट करे, ठीक है, नहीं तो जाते जाते नीतीश बाबू फिर एक आध दो बार कमाल दिखा सकते हैं। ये नीतीश बाबू हैं भाई, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिधर भी जाएंगे मुख्यमंत्री यही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।